हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। देखिए साथियों, आप सभी को पता है कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो आवेदन हैं वो कल से ऑनलाइन हो चुके हैं। और दूसरी बात, आप अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि जब हमारे फॉर्म ऑनलाइन होते हैं ना, और खासकर तो मतलब एक यूपी पुलिस के इस तरीके से ऑनलाइन आवेदन हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि हमसे कोई पता नहीं कितनी सदियों के बाद कोई हमसे मिलने आ गया। ठीक है, तो ऐसा मत करना कि इन 2-4 दिन के चक्कर में कि हम मुझे जो कि फॉर्म भरना है, ये करना है, वो करना है, इस वजह से अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर लें। आप अपनी पढ़ाई को जरूर रेगुलर बनाए रखें, क्योंकि जो भी हम फॉर्म भर रहे हैं, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं फॉर्म के लिए, अगर वो सब हम कर लेंगे, अगर हम पढ़े नहीं तो फिर उस फॉर्म का, उस डॉक्यूमेंट को तैयार करने का क्या मतलब रहा। तो यानी कि आप अपनी पढ़ाई को लगातार जिस तरीके से करते आ रहे हैं उसी तरीके से करते रहिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो भी मेरे प्यारे भाई बहन इतने दिन से मुझे फॉलो कर रहे हैं या देख रहे हैं या कहीं से भी किसी भी तरीके से जुड़ करके आप पढ़ रहे हैं ना, आपको एक बात बता दूं, अगर आपको कभी भी किसी भी तरीके से कोई भी थकान हो ना, तो खुद को बिल्कुल भी डिमोटिवेट फील मत होने देना। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, बिल्कुल सच्चे मन से बता रहा हूँ, जो दिन रात इस मेहनत की आग में धधक रहे हो ना, आप यकीन मानिए आप अपने परिवार के भविष्य के सूर्य हो। ये बिल्कुल कंफर्म समझ लीजिए। आप अपनी पीढ़ी को सुधारने के चक्कर में लगे हुए हैं, अपने भविष्य को सुधारने के चक्कर में और अपने परिवार वालों के भविष्य को सुधारने के चक्कर में। तो इसलिए आप अपने परिवार के भविष्य के एक सूर्य हो, तो इसलिए किसी भी तरीके से, किसी भी परेशानी से डरना मत बिल्कुल भी, क्योंकि आप जैसे सूरमा ही तो इन जो बड़े बड़े इन पहाड़ों को फोड़ते हैं। ठीक है, बड़े बड़े पहाड़ों का मतलब इतने दिन से जो ये पेशेंस की जो सीमा थी वो भी आपने क्रॉस कर ली, इतने लंबे समय बाद आपकी वैकेंसी आई। तो इसलिए अपनी अच्छे तरीके से, जब यार इतने दिन हमने मेहनत कर ली, इतने दिन अब तक आप डटे रहे, अड़े रहे और तैयारी करते रहे और इंतजार करते रहे वैकेंसी का, जब अब वैकेंसी आ गई और एग्जाम की जो डेट है वो भी नज़दीक है, तो अब डरना किस बात का। हालांकि थोड़ी बहुत सर्दी भी पड़ रही है, थोड़ी बहुत नहीं, फिर ज़्यादा ही पड़ रही है सर्दी, तो इसलिए अपना सर्दी में विशेष ध्यान रखें और स्वास्थ्य का विशेषकर ध्यान रखें। भले ही इस तरीके से बैठ करके और पढ़िए। देखिए ये मेरा स्लीपिंग बैग है, मैं भी यहाँ अपने उस पर बेड पर बैठ करके आराम से मैं भी एक किताब खुल के ऐसे पढ़ने लग रहा था। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं, अगर आप टेबल पर नहीं पढ़ पा रहे हैं, टेबल कुर्सी बैठ के, क्योंकि देखिए ये भी बात आपकी जायज़ है बिल्कुल कि पढ़ाई के साथ साथ देखिए स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होता है। तो इस समय आप अपनी अच्छे तरीके से, सर्दियों में भी अच्छे तरीके से इस तरीके से बैठ करके पढ़ाई करें। दूसरी बात, आपका एक इश्यू है, आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कल से कि भैया फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। पहले तो मैं 1-2 कमेंट देखे, मैंने 4-6 कमेंट देखे, फिर और कमेंट में पहले तो सोच रहा था कि शायद हो सकता है किसी कोई के उसमें फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि भैया बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ओटीपी नहीं आ पा रहा है हमारे पास। तो इसलिए मैं आपसे एक बात कह दूं, इसमें आपकी कोई कमी नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अगर आपका फॉर्म नहीं भरा जा रहा है तो इसमें डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि लिमिट क्रॉस फॉर्म भरे जाने इसमें, और इसकी जो लास्ट डेट है वो बहुत ही जल्दी कर दी है भर्ती बोर्ड ने। तो आप मान करके चलिए कि पूरे चांसेस की जो डेट है वो भी बढ़ेगी ऑनलाइन फॉर्म भरने की। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जैसे ही आप उस पर लॉगिन करते हो, यूपी पुलिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर फॉर्म भरने के लिए, वहीं पर आपको कोने में ही एक टेक्निकल हेल्प डेस्क के नाम से मिल जाएगी। शायद टेक्निकली आप एक बार देख लेना, मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, टेक्निकल हेल्प डेस्क के नाम से मिल जाएगी। वहां पर क्लिक करेंगे तो उनसे संपर्क करने के लिए भर्ती बोर्ड में कुछ मोबाइल नंबर वगैरह कुछ चीजें हैं, उनसे आप संपर्क करके बताइए। हो सकता है वैसे वो जो मोबाइल नंबर है वो आपके शायद बिजी जाएंगे, क्योंकि इतने लाखों की संख्या में हो सकता है उन पर बच्चे फोन लगा रहे होंगे, लेकिन जैसे भी आप लग जाता है, कम से कम उनकी ये नज़र में आ जाए कि हमारा जो ओटीपी है वो नहीं आ पा रहा है, फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। ठीक है, और इस चीज़ पर आप परेशान मत होइए बिल्कुल भी। आप ये मत सोचना कि मैं रह जाऊंगा या मैं रह जाऊंगी, मेरा फॉर्म नहीं भर पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपके साथ बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, सबके फॉर्म अच्छे तरीके से भरे जाएंगे। इस डेट तक नहीं भरेंगे तो डेट बढ़ाई जाएगी, और ये मान करके चलिए कि इसकी जो लास्ट डेट है वो बिल्कुल बढ़ाई जाएगी, क्योंकि भैया 30-40 लाख फॉर्म थोड़े नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए इतना जल्दी इनको कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो और भी आपको कोई डाउट जैसे पढ़ाई संबंधित कुछ भी है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अपनी भैया अच्छे तरीके से देखिए पढ़ाई करिए। ये मौका मतलब ये समझ लीजिए, आप सभी मेरे भाई बहनों, बिल्कुल ऐसे बता रहा हूँ जैसे आप मेरे सामने बैठे हो। ये मौका देखिए, आपको पता है कि बार बार नहीं आना है, ये मौका आपको पता है बार बार नहीं आना है। और आपको एक बात और बता दूं, पढ़ाई संबंधित जहां भी जिस बुक से पढ़ रहे हो, जिस नोट्स से पढ़ रहे हो, उन्हीं में लगे रहना, उन्हीं पर यकीन करना। ऐसा मत करना डेली डेली बुक बदल दिए, डेली डेली नोट्स बदल दिए। जिससे आप पढ़ते आ रहे हो उसी से पढ़ते रहना, वही सर्वश्रेष्ठ है जिससे हम पढ़ते आ रहे हैं। खुद पर और खुद की मेहनत पर विश्वास करना, तभी आपको ये वर्दी मिल पाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप और हम एक ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार से हैं कि जिस घर में एक नौकरी
एक त्यौहार की तरह होती है डेली बेस में। यानी कि अगर आपकी एक नौकरी लग गई तो आप ये समझिए आपके हर दिन घर पर रोजाना त्यौहार है। आप जब जो चीज़ चाहें खा सकते हैं, जब जो कपड़ा चाहें पहन सकते हैं। हो सकता है आपको बातें छोटी लग रही हो, लेकिन जब आपकी नौकरी लग जाएगी ना, उसके बाद आपके जीवन में जो परिवर्तन होगा तब आपकी बातें समझ में आएगी। ठीक है, और भी आपको कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपसे हमेशा जुड़ा रहा हूं और हमेशा जुड़ा रहूंगा, क्योंकि हमारा जो चैनल है, या आप ये समझ लीजिए मैं इस लेवल तक आपने ही पहुंचाया हूं। मैं अकेला ना पहुंचा था ना कभी पहुंचूंगा, ये सब आपकी वजह से ही है। और भी आपको कोई डाउट रहेगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आपकी सुविधा के लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, उस पर कोई अपडेट आती है तो आपको पता है वीडियो बनाने में तो थोड़ा सा टाइम लगता है, एडिट करनी पड़ती है, डालनी पड़ती है, तो मैं तुरंत टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। भर्ती बोर्ड से संबंधित कोई भी जानकारी, परीक्षा से या आपसी पढ़ाई संबंधित कोई दिशा निर्देश देने होते हैं तो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हो। और भी आपको कोई डाउट रहता है आप कमेंट करके बता सकते हो। देखिए सबकी कमेंट पढ़ पाना भी एक तरीके से इम्पॉसिबल होता है, मतलब पढ़ तो लेता हूँ लेकिन रिप्लाई कर पाना सबको बहुत ज़्यादा मुश्किल सा हो जाता है। लेकिन जब आपको मुझे दिखाई देता है ना कि ज़्यादातर एक ही समस्या बन रही है, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो उस पर मैं वीडियो बना देता हूँ। जैसे आपकी ये OTP वाली मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए, और सबको रिप्लाई देना तो बहुत तरीके से मतलब ये समझिए बहुत बड़ा काम है। लेकिन उसके बाद फिर मैंने ये वीडियो बना दिया आप सबके लिए। तो बस आपको मुझे यही जब बात बतानी थी कि अपनी अच्छे तरीके से मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, फॉर्म की बिल्कुल भी चिंता मत करिए। OTP वाली समस्या सिर्फ आपके साथ नहीं हो रही है, सभी के साथ हो रही है। ठीक है, तो इसलिए मस्त रहिए, अपनी अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, पढ़ाई को रेगुलर चलने दीजिए, पढ़ाई में किसी भी तरीके से कोई भी आड़ आने मत देना। तो बस आज मुझे बस यही जानकारी देनी थी। अगर एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।